Good morning students. Arihant Educational Group Kota welcomes you in our online classes. ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आप क्लासेस अपनी कंटिन्यू कर रहे हो, दैट्स वेरी गुड। बहुत बच्चे हैं हमारे जो एक्टिव हैं अपनी स्टडी को लेके। तो अब तक हमने स्टडी, अभी हम अपनी बिहेव वाली बुक स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें हम अपना एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे। क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश, द रोड नॉट टेकन आपकी पोइम है। द रोड नॉट टेकन एक पोइम है। इस पोइम में आप देखना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बताए गए हैं। चैप्टर का नेम देखो आप, पोइम का नाम द रोड नॉट टेकन, वो रास्ता जो नहीं लिया गया। यानी अगर इस चैप्टर को डीपली अपन पढ़ते हैं तो ये बहुत मोटिवेशनल चैप्टर है, हमारे लिए बहुत मोटिवेट करेगा। क्योंकि सभी के लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जहाँ से हमें चूज़ करना पड़ता है कि कौन सा रास्ता लिया जाए। तो अभी आपका 9th है, डेफिनेटली जब आप 10th पास कर लोगे तो आपके पास भी एक ऐसे प्लेस पे आप खड़े हो। नाउ यू हैव टू चूज़, अब आपको चूज़ करना है विच प्लेस विल बी टेकन, कि कौन सा रास्ता लिया जाएगा। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड चैप्टर ऑल्सो। सो सी द रोड नॉट टेकन, देखना ये रास्ता है। देखो अब आप यहाँ सपोज करो कि हम इस रास्ते पे यहाँ पे हम खड़े हैं, ठीक है। 10th हमारा हो गया है, अब आज हम इस रास्ते पे खड़े हैं। सो हमें सोचना है कि अब हम थिंकिंग कर रहे हैं, वी आर थिंकिंग ये वाला रास्ता लें या ये वाला रास्ता लें। ये हमारे बीच में बहुत बड़ा एक हमारे लिए क्या हो गया, कन्फ्यूज़न हो गई, ये वाला रास्ता लिया जाए या ये वाला रास्ता लिया जाए। यहाँ खड़े होकर हमने सोचना है। तो इस पोइम के अंदर क्या होता है कि जो देखो इस पोइम में क्या होता है, ये हमारा पोइट होता है, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट होता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही है, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट है ना। ये क्या करता है, कहाँ पे खड़ा हुआ है, ये देखो ये यहाँ पे खड़ा हुआ है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहाँ खड़ा हुआ है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट खड़ा हुआ है चलो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट खड़ा हुआ है। नाउ ही हैज़ टू, अब इसको देखना है कि मुझे ये वाला रास्ता लेना है या मुझे ये वाला रास्ता लेना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट अ पोइम। अपन पोइम स्टार्ट करते हैं। टुडे वी विल स्टडी द पोइम द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। किसके द्वारा लिखी गई है ये वाली पोइम, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। अब देखो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन था, क्या था, ये पढ़ते हैं। अपन स्टार्ट करते हैं। वी विल यूज़ विच पेन, ग्रीन पेन, श्योर। चलो देखो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है हमारा राइटर। इस पोइम को लिखने वाला पोइट कौन है, इसका राइटर कौन है, इसको कंपोज किसने किया है। तो इसको कंपोज किया है, देखो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कंपोज किया है। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, ठीक है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन सी सेंचुरी का था, 20th सेंचुरी का था। 20th सेंचुरी का मतलब देखो कब का था, यानी कि ये था 19 से लेके 1909 के बीच में था। लास्ट में 20 ही आएगा ना, 2000 स्टार्ट हो जाएगा तो उसको 20th सेंचुरी बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये 20th सेंचुरी का था। कौन सा पोइट था, ब्रिटिश था, इंडियन पोइट था, अमेरिकन पोइट था। ये हमारा अमेरिकन पोइट था। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन सा पोइट था, अमेरिकन, यानी अमेरिका का कवि था। इंडिया का होता तो इंडियन पोइट हो जाता, ब्रिटिश पोइट भी हो जाता, अमेरिकन हो जाता, इंडियन हो जाता। सो ही इज़ अ अमेरिकन पोइट, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को में इनका जन्म हुआ था। 20th सेंचुरी के हैं ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पोइम है इनकी द रोड नॉट टेकन। कौन सी पोइम है, द रोड नॉट टेकन, वो रास्ता जो नहीं लिया गया। अब पोइम के बारे में पढ़ते हैं कि इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या क्या है, किसके, पोइम के। सबसे पहले तो आपको इसमें कॉमन एक्सपीरियंस मिलेगा। अब हमें पेन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ग्रीन तो अपनी थीम आ गई। चलो कॉमन एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, एक सामान्य सा आप अनुभव इसके अंदर फील करेंगे। क्या फील करेंगे, एक सामान्य अनुभव इसमें आप फील करेंगे कि क्या क्या, ठीक है। तो कॉमन एक्सपीरियंस अपनी मतलब इसमें देखो कॉमन एक्सपीरियंस इन द सेंस कि हम अपनी लाइफ के लिए भी इससे एक लेसन ले सकते हैं, ठीक है ना। मेटाफिजिकल होता है, मेटाफोरिकल पोइम है। मेटाफोरिकल पोइम को इसलिए बोला है क्योंकि इसमें हर चीज़ का मानवीकरण किया गया है, यानी ह्यूमनिज्म इसमें दिखाया गया है। थिंग्स को भी, नेचर को ह्यूमैनिटी से कंपेयर किया गया है, मतलब मानव से इसकी तुलना की गई है और उसको एज अ सिमिली दी गई है। तो इस तरह से इसको मेटाफर दिया गया है, ठीक है। ऑटोबायोग्राफिकल है। ऑटोबायोग्राफिकल मीन्स है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने सेल्फ स्टोरी पे, सेल्फ एक्सपीरियंस पे इसको लिखा है, यानी अपनी बायोग्राफी इसके अंदर अपनी ही जीवनी उन्होंने बताई है। सो ये पोइम का हो गया। सबसे पहले कॉमन एक्सपीरियंस मिलेगा इसमें, फिर इसके बाद मेटाफोरिकल है कि इसको सिमिली दी गई है। इसके अलावा ऑटोबायोग्राफिकल है। नेक्स्ट है इसमें देखो द पोइम इज़ ऑफ 20 लाइन्स। पोइम कितने लाइन्स की है, 20 लाइन्स। देयर आर 20 लाइन्स इन द पोइम, ठीक है। इट हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 4 स्टेंजा, 5 स्टेंजा, 4 स्टेंजा, 1 स्टेंजा, 2 स्टेंजा, 3 स्टेंजा, 4 स्टेंजा। स्टेंजा मतलब पैराग्राफ, छोटे छोटे पैराग्राफ, ठीक है ना। तो 4 स्टेंजा है, एक स्टेंजा में 5 लाइन्स है। तो 5 5 5 5
20 लाइन्स पूरी पोइम में है। अब हम अपनी पोइम स्टार्ट करेंगे। देखो, इसकी राइम स्कीम है ए बी ए ए बी। राइम स्कीम कैसे डिसाइड होती है? एक पोइम जब आप पढ़ोगे सेंटेंस, उसका कोई भी लाइन पढ़ोगे आप, तो लास्ट की जो थीम आ रही होगी, जो रिदम आ रही होगी ना, उसी के बेसिस पे ये राइम स्कीम बनाई जाती है।